ग्राम। ग्राम। लेंथ मेरे पास यहाँ सेंटीमीटर और टाइम सेकंड -2। अब मेरे को N2 निकालना है तो क्या करती हूँ, ये सारी टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2 इक्वल्स टू N2, और N1 क्या है मेरा 1 है। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। इसको कट कर देते हैं, ये इसकी पावर -2 और ये कैंसिल हो गए दोनों। और अब हमारा मीटर और सेंटीमीटर है, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि जब तक ऊपर नीचे सेम नहीं होगा हम कट नहीं कर सकते। तो जैसे मैं यहाँ केजी को करती हूँ ग्राम में, तो मैं लिख देती हूँ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू 1 इक्वल्स टू N। क्लियर है ये सबको यहाँ तक जो मैंने किया? यस मैम। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देते हैं, जी से जी काट देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास? लेफ्ट साइड में बचा ये टर्म इक्वल्स टू 8। इसका मतलब जैसे ही मैंने SI सिस्टम से CGS सिस्टम में गई तो N1 की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कैसे, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायमंड। क्लियर है सबको? अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ? अब मैं क्या करूंगी, इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ फोर्स के लिए लिया था, अगर मेरे पास कुछ और है तो कैसे निकालेंगे? N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 और इनकी पावर A B C। M1 L1 T1 तो क्या है, जो फर्स्ट सिस्टम में है, M2 L2 T2 जिस सिस्टम में मेरे को करना है, और ABC कैसे पता चलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूले से। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मान लेते हैं हम लोगों को क्या मेजर करना है। अब मैंने ना एक क्वेश्चन लिया कि मुझको 1 जूल्स को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें लेंथ 1 सेंटीमीटर है, मास 1 kg है और टाइम क्या है 1 मिली सेकेंड है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। तो सबसे पहले ये बताओ, जूल्स किसकी यूनिट है? एनर्जी। एनर्जी। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। हम लोग पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? ml2T N। ठीक है, तो हमें A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, B की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, C की वैल्यू क्या आ गई, -2 है ना। अब हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है वो हमारा SI सिस्टम है, क्योंकि मैंने जूल्स बोला है। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। M की क्या वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट सिस्टम में, 1 kg। L की क्या हो जाएगी, मीटर्स। मीटर, और टाइम की सेकंड। सिमिलरली अगर मैं सेकंड सिस्टम में बोलूं तो अब मेरे पास M2 की क्या वैल्यू है, ग्राम। नहीं, अब मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला है, क्या वैल्यू लेनी है मास की, 1 kg। क्वेश्चन देखो, हमें 1 जूल की वैल्यू बतानी है दूसरे सिस्टम में जिसमें हम किसमें मेजर कर रहे हैं, 1 kg में। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा है ये? मैम रिपीट कर दो। देखो, अभी मैंने पुराने क्वेश्चन में क्या किया था, ऐसे सिस्टम से CGS में किया था, है ना। हमें पता था कि kg ग्राम में हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेकंड सेकंड में रहेगा। अब मैंने क्या किया, SI सिस्टम था मेरे पास, पर एक ऐसे सिस्टम में आ रही हूँ जो CGS में नहीं है, अपनी मर्जी से चेंज कर दिया मैंने। लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए थी, मास kg में होना चाहिए था, और टाइम मिली सेकेंड में होना चाहिए था। समझ आई है बात?
Yes. तो नहीं आएगा किसी को समझ? कोमल, किसी को डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो हमारा M1 L1 T1 तो SI सिस्टम वाला है, पर M2 T2 L2 क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, M2 क्या है मेरा 1 kg, L2 क्या है मेरा 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर, और T1 क्या है, T2 क्या है मेरा 1 millisecond. मिली सेकेंड। का मतलब क्या होती है 10 की पावर, मिली को क्या क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 लिखते हैं। ठीक है, मैम अगर सेंटीमीटर में आ रही तो माँ में हाँ जी दिव्यांशी, आपने लेंथ को सेंटीमीटर में लिखा है लेकिन मास केजी है मैम ये। हाँ जी मैंने ये बोला कि सीजीएस सिस्टम जरूरी नहीं हमेशा सीजीएस में बोले, वो अपनी मर्जी का सिस्टम भी बना रहा है। ये मैंने अपने नाम का सिस्टम बना दिया कि मेरे नाम का एक सिस्टम है जिसमें मैं लेंथ हमेशा सेंटीमीटर रखती हूँ, मास केजी रखती हूँ, टाइम मिली सेकेंड रखती हूँ। ठीक है, यस मैम। तो अब N2 की वैल्यू निकालते हैं। N2 इक्वल्स टू N1 क्या लिया था मैंने 1 जूल, तो 1 ही रहेगा। मास क्या था पहले मेरे पास 1 kg, अब क्या है अभी भी 1 kg है। अब मास की पावर क्या है यहाँ से 1 आ गई, तो 1 लिखती हूँ। अब लेंथ की बात करते हैं। लेंथ मेरे पास थी पहले 1 मीटर, अब मेरे पास है लेंथ 1 सेंटीमीटर, और उसकी क्या पावर होनी चाहिए लेंथ की 2. और अगर मैं बात करूं अब टाइम की, तो पहले था 1 सेकेंड, अब क्या है 1 मिली सेकेंड, और इसकी पावर -2। अब फिर से सॉल्व करते, सेम सेम कर देते हैं। 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर कर दिया यहाँ पे, और इसका स्क्वायर। फिर 1 सेकेंड को मैंने क्या कर दिया मिली सेकेंड में कर दिया, 1000 मिली सेकेंड, और इसकी पावर -2। अब कैंसिल कर देते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड्स। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000. 10,000, और पावर में पूछूं तो मैं 10 की पावर 4 हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ गया, और राइट साइड वाला जो एक और टर्म है उसमें कितना आ जाएगी 10 की पावर 3 आएगी। 10 की पावर -6 हो जाएगी। देखो 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे, उसके बाद -2 लग रहा है ऊपर। -6. हाँ जी, 10 की पावर -6, तो फाइनल क्या बचा मेरे पास, 10 की पावर क्या बचेगी अब 10 की पावर क्या बचेगी अब -2। तो अब मैं कैसे लिखूंगी अपना आंसर, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर -2। सबसे पहले मास लिख देते हैं, मास की पावर 1 होती है किलोग्राम, लेंथ की पावर 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए मिली सेकेंड की पावर -2। क्या सबको ये क्लियर है कैसे आया ये? Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा बेसिकली डायमेंशन का था कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी आपको शॉर्टकट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आपके पास जैसे फोर्स ही है, तो फोर्स की मैं बात करती हूँ, क्या होता है 1 mLp-2। ठीक है, आप क्या करो इसकी यूनिट्स लिख दो, केजी सेंटीमीटर, चलो ये लिख दो। अब फटाफट कन्वर्ट कर दो, जैसे हमें अगर सीजीएस में बनाना है, मतलब मेरे को ग्राम, केजी को कितने में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मैं इसे कर देती हूँ ग्राम में कन्वर्ट, 1000 ग्राम। फिर मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसको में 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड एज इट इज रहती है
सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, पर इतना याद रखना, अगर मेरे पास यूनिट ऐसी है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 नहीं होगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। कैसे आएगा 10 की पावर 4? क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, सॉरी -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो एमसीक्यू टेस्ट में, क्योंकि उसमें तो कोई सॉल्यूशन देखेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ सुना है किसी ने कभी? आप सब नो मैम राउंड ऑफ No, ma'am. कभी? तो आप ना कहीं पे, आप सोचो शादी में गए हो, शादी में पैसे मिलते हैं, मैम मिलते हैं या Yes, ma'am. घर पे कोई रिलेटिव आया, राखी है, आपके भाई ने आपको पैसे दिए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके भैया ने आपको पैसे दिए 1900, 1900, तो आप क्या बोलोगे? किसी को 1900 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 2000 दिए मेरे को, ऐसे ही बोलोगे कि हमने उसे Yes. यस मैम 2000। तो राउंड ऑफ का मतलब वही होता है कि जब मेरे पास कोई चीज ऐसी है कि जो ऑलमोस्ट कुछ परफेक्ट चीज बन सकती है, जैसे 1900 का परफेक्ट आसपास 2000 लग रहा है मेरे को, तो मैंने 2000 बोल दिया। ऐसे अगर आपके पास 2400 होंगे, 2400, तो आप क्या बोलोगे? 2500 है ना? Yes, ma'am. ये क्या होता है? ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा राउंड ऑफ होता है। अब इसके ना कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं? हमारे पास जैसे मान लो नंबर है 43.268, ये एक नंबर है मेरे पास और मेरे को राउंड ऑफ करना है दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसमें डेसिमल प्लेसेस देखूं, डेसिमल पता है ना, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, यस मैम Yes. तो अगर मैं दो डेसिमल प्लेसेस तक करना है, मतलब दो डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले नंबर क्या करने हैं? मेरे को गायब करने हैं। ठीक है, तो वो गायब करने का तरीका क्या होता है? इसका मतलब है जो डिजिट मेरे को हटानी है उसको मैं क्या कहती हूँ? डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ। ये क्या है मेरी? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो अब मुझे इसको देखना है कि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं कि जैसे हम लोग ने क्या किया, ये मैंने ड्रॉप कर दी डिजिट। अब मैं यहाँ पे 3 नंबर लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखे, तो अगर मेरे को राउंड ऑफ करना है तो मेरे को यहाँ पे 24 तक और इसमें 45 तक नंबर चाहिए। तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? 24। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ 0 से 10 तक, और ये मेरे पास 5। अगर मैंने यहाँ पे 4 मार्क किया है तो वो 0 के पास है या 10 के पास है? 0. Zero. के पास। तो और अगर मैं कह रही हूँ 6 किसके पास है? 0 के पास है 10 के पास है? 10. 10 के पास है ना? तो इसके लिए रूल क्या होता है मेरे पास? 6 हमारे पास क्या है? 10 के पास है। 4 क्या हमारे पास? 0 के पास है। तो मैं इसकी एक टेबल बनाती हूँ जो सारे रूल्स आपको क्लियर कर देगी और बाद में भी हेल्प कर देगी। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर।
अब नहीं आ रही है क्लियर? मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सॉरी। मैंने यहाँ 3 टेबल बनाए हुए हैं। अगर मेरा जो डिजिट मेरे को जो राउंड ऑफ करना है वो 5 है, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ठीक है, ये देखना है मेरे को। तो अगर मेरे पास वो नंबर 5 है, ठीक है, कि जैसे मेरे को डिजिट राउंड ऑफ करनी है, वो क्या है मेरे पास नंबर 5। तो अगर उससे पहले वाला नंबर, प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है उससे पहले वाला नंबर, तो अगर प्रीसीडिंग नंबर जो है वो ऑड है, कि उससे पहले जो नंबर आ रहा है वो ऑड है, तो मैं उसमें एक प्लस कर दूंगी। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जब मैं एग्जांपल लूंगी तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर वही नंबर इवन है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, नथिंग। वही अगर नंबर छोटा है 5 से, जिसको मेरे को ड्रॉप करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, नथिंग। अब अगर बड़ा है तो चाहे कुछ भी हो, मैं क्या करूंगी, इंक्रीज कर दूंगी 1 से। अब इनका मतलब क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ 4 ये नंबर है और मेरे को सिर्फ 2 डिजिट्स तक देखना है, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स तक देखना है नंबर, मतलब ये जो थर्ड वाली डिजिट है ये नहीं होनी चाहिए थी, इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? मैम छोटा। छोटा है। तो मैं 422 नहीं बोल सकती, मैं इसको क्या बोलूंगी, 420। मैंने 1 को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, वो गायब हो गया। और अब यहाँ पे एक पॉइंट भी लगा देते हैं, चलो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने 1 को क्या कर दिया, हटा दिया, मेरे पास क्या बना 42.0, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे है 42.8, अब मेरे को ये बताओ 8 5 से बड़ा है छोटा है? बड़ा। तो 8 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले नंबर को क्या करूंगी, मैं एक प्लस कर दूंगी, मैं 42 का क्या बना दूंगी, 43.0, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? अब Yes, अगर ma'am. मेरे पास ऐसा नंबर है 42.5 और 43.5, अब देखो इन दोनों ही केस में जो नंबर है वो 5 है, पर फर्क क्या है, एक केस में पहले वाला नंबर 2 है, एक केस में पहले वाला नंबर 3 है। और जो मेरा पहला रूल है यहाँ पे जो मैंने इधर लिखा हुआ है, वो क्या कहता है कि अगर नंबर इवन है तो मैं उसका कुछ नहीं करूंगी, और अगर ऑड है तो मैं क्या करूंगी, एक प्लस कर दूंगी। यस लिखा मैम। हुआ है मैंने ये, तो ये 42 वाला तो इवन हो गया, तो इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, एज इट इज छोड़ दिया। पर इस 43 वाले में क्या करूंगी, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 44.0। क्लियर है सबको? यस यस ठीक है, तो अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेती हूँ राउंड ऑफ, ठीक है, फिर ताकि क्लियर हो जाए। मेरे पास ये नंबर है और मेरे को राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखना चाहिए, उसके बाद का नंबर नहीं दिखना चाहिए, यहां तक। तो क्या बन जाएगा इसका 1.4532 का, कोई बता सकता है? पहले जो नंबर राउंड ऑफ करना है वो 45 है, उसके बाद में देखो क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, क्या 5 से बड़ा है छोटा है? छोटा। अब ये मत कि 32 है, 32 अगर आप देख रहे हो तो 50 से कंपेयर करना, ठीक है। अगर आप 3 देख रहे हो तो 5 से कंपेयर करो, तो 3 छोटा है तो छोटे में क्या करना है, कुछ चेंज करना है? नो मैम। नहीं चेंज करना, तो ये क्या बन जाएगा 1.45, ठीक है। वहीं अगर मैं ऐसे बोलती हूँ 1.4451, हाँ इसमें बता 1.4451, 1.4 1.45
1.45 क्यों हुआ दिव्यांशी? 40 आवाज नहीं आ रही है। हम 0 लगा देंगे। क्या बोल रहे हो आप? चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 0.44 नहीं, 0.44 नहीं होगा। अब देखो, अगर यहाँ से 5 होता तो 0.44 हो जाता हमारे पास, क्योंकि इवन है, चेंज नहीं होता। अब ये पूरा देखना है मेरे को। 50 से बड़ा है, 51 तो 50 से बड़ा है। तो जैसे ही हमारा 50 से बड़ा हो गया, अब पीछे वाला नंबर क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.445। ठीक है। अगर इसमें 1.445 होता तो ये 1.44 रह जाता। ठीक है, क्लियर है सबको? राउंड ऑफ कैसे करते हैं? यस मैम। ठीक है। अब इसी के बाद मेरे को ये बताओ, आपको कन्वर्ट करना आता है? ये पता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये क्या होते हैं? नहीं याद है? देखो, मैंने कुछ मेन लिख दिया है यहाँ पे। डेसीमीटर का सिंबल होता है स्मॉल डी, सेंटीमीटर का cm, मिलीमीटर का ऐसे, और माइक्रोमीटर का ये। नैनोमीटर में हम n यूज करते हैं, पीको के लिए स्मॉल p है, फेम टू f, और ये है एंगस्ट्रॉम। यही इसका सिंबल है, इसका नाम देते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है। हाँ, क्या शीतल? मैक्रो नहीं आएगा? मैक्रो? नहीं, मैक्रो नहीं है, माइक्रो बोला है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। तो ये इनका मतलब क्या है? जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर है, उसकी कन्वर्जन टेबल है। तो 1 डेसीमीटर कब बनता है? जब 10 की पावर -1 मीटर। इसके लिए हम लोग -2 लिखेंगे, -3, -6, -9, -12, -15, और ये अलग है, ये क्या है? -10। तो ये टेबल आप याद रखना, आपको हेल्प करेगी। ठीक है। ये क्या है? हमारी स्मॉल यूनिट्स है। स्मॉल यूनिट्स क्यों बोला है मैंने? क्योंकि आप कोई से भी यूनिट देखिए, ये सब मीटर से छोटी है, तभी 10 की पावर हमेशा नेगेटिव में है इसमें। ठीक है। यस मैं ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आपको बाद में याद भी हो जाए, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है। तो ये यूनिट्स है। अब ऐसी हमारे पास बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। कुछ बड़ी यूनिट्स ले लेते हैं हम। ठीक है। मैम पिछली स्क्रीन से करना। क्या हुआ समर? ये आपको दिख रही है यूनिट्स? यस मैम। यस मैम। मैम पीछे वो आपने जो करवाया सेंटीमीटर वाला, मैं वो राइट कर रहा था। ये वाला। अब आगे बढ़ू मैं? ओके। यस मैम। तो ये क्या है? मेरी ये बड़ी यूनिट्स है। अब ये सारी यूनिट्स जो है, ये मीटर से बड़ी होंगी। अब इनकी पावर लगाना दिखाती हूँ। 10 की पावर 1, 2, 3, 6, 9,
12, 15, 18। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1 से लेके गीगा तक ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं कि गीगा तक आपकी यूनिट्स यूज हो सकती है न्यूमेरिकल्स में। तो इतनी आप लोग कोशिश करना, आप याद रखो, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग यूनिट्स भी होती है मेरी जो आपको बहुत बड़ी यूनिट्स होती है, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका सिंबल होता है AU। अब आपको लग रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहता है तो पता नहीं क्या होगा, पर ये भी यूनिट डिस्टेंस की है। इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। फिर इसके अलावा एक और बड़ी यूनिट है, वो है 1 लाइट ईयर। अब ईयर लगा हुआ है तो हमें लगेगा कि भाई ये तो टाइम है, पर एक्चुअल में ये भी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की है, 1 लाइट ईयर। ये आपके एमसीक्यूज में मे बी आ जाए। इसके अलावा एक और यूनिट है 1 पार्सेक, 3.26 × 10 क्लियर है? तो ये सारी क्या है? हमारी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ एक और अलग सी यूनिट बताऊं, वो क्या होती है? एक 1 चंद्रशेखर लिमिट। किसकी यूनिट लग रही है? चंद्रशेखर आजादी की। मास की मेजर करने की, बिल्कुल करेक्ट। ये हेवी मास के लिए होता है। ये कितना मास होता है? 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। अब आप सोचो सन का मास कितना ज्यादा है, उसको ही 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगी तब जाके चंद्रशेखर लिमिट बनेगी। क्लियर है सबको? यस यस मैम। यस अब मैम। सब लोग शेक Yes, पीते हैं? ma'am. चॉकलेट शेक, ओरियो यस पीते हो? Yes, यस ma'am. मैम। तो शेक किसकी यूनिट होगी? वॉल्यूम की, लिक्विड की? बताओ क्या लग रहा है, शेक किसकी यूनिट होगी? Liquid. शेक Volume. टाइम की यूनिट है। ये टाइम की सबसे छोटी यूनिट है जो हम यूज करते हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। सोचो 1 सेकेंड इतनी छोटी होती है तो 10⁻⁻8 कितनी छोटा टाइम होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और अलग अलग हमने कभी सुनी नहीं होगी, जैसे चंद्रशेखर है, लाइट ईयर है, पर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। डायरेक्ट वैल्यूज है, कुछ और नहीं आएगा इससे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एरर क्या होता है? लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एरर बोलते हैं, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला था कि दूध गर्म कर लो, आप फोन में लग गए, वीडियो देखने लग गए, दूध निकल गया, एरर हो गया, डांट पड़ गई, है ना? ठीक है। तो एरर क्या है? आपको कुछ बोला गया करने को पर वो ढंग से नहीं हुआ, या फिर आप कुछ कर रहे थे, ध्यान से कर रहे थे, फिर भी ढंग से नहीं हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ क्या होती है? एरर होती है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपने, मैं लिख ही देती हूँ एक बार कितने टाइप्स का होता है एरर। फर्स्ट एरर है सिस्टमैटिक, दूसरा एरर है ग्रॉस और रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब भाई सिस्टम में खराबी है, हमारी गलती नहीं है, गैस नहीं चल रही थी, गैस बहुत तेज चल रही थी, मेरे को थोड़ी पता था दूध निकल जाएगा, मतलब आपने अपनी मर्जी से आप पूरा ध्यान दे रहे थे, पर गलती आपकी नहीं थी, सिस्टम की थी। ग्रॉस एरर का मतलब क्या है? आपकी केयरलेसनेस, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान फोन में था तो दूध तो निकलेगा ही, तो आपकी कारण गलती हुई। रैंडम मतलब जब आपने कोई चीज बहुत बार कर लेते हो, 100 बार करी सपोज, उसमें से एक बीच में किसी एक पॉइंट में, आप दिन में 10 काम कर रहे हो, कोई एक काम गलती से गलत हो गया, उसे क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं।
समर आपने हैंड क्यों रेज कर रखा है, कोई डाउट है? और समर कुमार, तो सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम में ही खराबी है, ठीक है। Yes, ma'am. ग्रॉस एरर मतलब आपने कोई केयरलेस करी है, और रैंडम एरर मतलब उसका आपको रीजन नहीं पता है, वो रैंडमली मल्टीपल आपने कुछ काम किया और उसके बीच में एरर आ गया, ठीक है, मल्टीपल। क्लियर है तीनों टाइप के एरर? यस मैम। यस मैम। अब हम मोस्टली जो एरर पढ़ते हैं यहाँ पे वो हम रैंडम एरर पढ़ते हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और सब बच्चे, जैसे आप सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो स्कूल में, तो आप सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, सबका सेम नहीं आ रहा है, सब सेम तरीके से कर रहे हो, पढ़ाने वाली टीचर भी सेम है, फिर भी आंसर अलग आ रहा है, तो वो क्या है, रैंडम एरर हो रहा है। तो अब हम लोग उसे रोक कैसे सकते हैं कि रैंडम एरर को हम अवॉइड कर सके? हम क्या करेंगे, हम 1000 बार कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट को, ताकि वो छोटी सी जो गलती है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो जब भी हम एरर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस या आप लेंथ मेजर कर रहे हो किसी चीज की, मान लेते हैं L1 लेंथ आई, L2 आई, L3 आई, L4 आई, L5, आपने 5 बार लेंथ मेजर करी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है आप एक बार बोलोगे मैम ये लेंथ आ रही है, एक बार बोलोगे ये लेंथ आ रही है, आप क्या करोगे, उसकी एवरेज लोगे, एवरेज लोगे ना। यस मैम। Yes, ma'am. एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं? L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 upon 5। जितनी भी सारी टर्म्स हैं उनको क्या किया, प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 5 से, या जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थी उससे डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोल रही हूँ कि n टर्म्स है तो मैं n से डिवाइड कर दूँ, है ना। और Yes मैम। इससे मेरे पास क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। अब क्योंकि मैं सारी वैल्यू नहीं बोल सकती, तो मैं क्या मानती हूँ कि मीन वैल्यू ही मेरी ट्रू वैल्यू थी, कि एक्चुअल आंसर मेरा यही था जो इन सबका एवरेज आया है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लेते हैं आपका आंसर है 10, 10.1, 10.2, 10.1 और 10.6। अब एवरेज क्या आएगा इन पांचों का, बताओ मेरे को फटाफट। इन सब का को प्लस करेंगे और एवरेज निकालने के बाद देखो इन सबको प्लस करेंगे, पहले प्लस करके आंसर क्या आया, 50.5, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. एवरेज लेने के लिए डिवाइड कर देंगे, कितनी टर्म्स है मेरे पास यहाँ पे, जैसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 10.1, ये आगे मेरी एवरेज वैल्यू। तो मतलब मैं मानूंगी कि 10.1 मेरी असली वैल्यू है, पर हर वैल्यू अगर आप देखो 10, 10.1, 10.2 थोड़ी थोड़ी अलग है, 10.1 से सारी तो 10.1 नहीं है, तो वही क्या देती है मेरी टर्म्स, एरर देती है। तो अगर मैं एक नई वर्ड बोलूं मैं एब्सोल्यूट एरर, का मतलब क्या होता है, LM माइनस LI। मैं क्या करूंगी, जो एक्चुअल वैल्यू थी जैसे यहाँ पे 10.1, एक एक करके उसको हर जो वैल्यू मैंने मेजर करी थी 10, 10.1, 10.2 से सब्ट्रैक्ट करूंगी। और ये जो मैंने दो डंडे लगाए इसका मतलब क्या होता है किसी को पता है, ये जो मैंने दो ऐसे डंडे लगा दिए, ये वाले, किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रैकेट नहीं, मोड। ये है मॉड। मॉड का मतलब है इसके अंदर कभी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, ये जो भी आंसर देगा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ये बड़ा पॉजिटिव इंसान है, इसके पास जो भी जाता है उसको सबको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ये क्या करता है, सबको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं पूरी टेबल बनाऊंगी और एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं हम डेल्टा एल। तो मेरे पास कितने टर्म्स है, 5 है, तो 5 बार ये वैल्यू आएगी,
ऐसे। जैसे फर्स्ट के लिए निकालते हैं, तो मेरी मीन वैल्यू थी 10.1, उसमें से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। क्या आंसर आएगा मेरे पास? 10 क्या आंसर आया? 0.1 आया ना? अब मैं L2 लेती हूँ, 10.1 माइनस 10.1, अब तो आंसर 0 आ गया। अब L3 लेते हैं, फटाफट बताओ L3 का आंसर क्या आएगा? 0.2 L3 में आंसर 0.2। ऐसी L4 में? 0.3 L4 में 0 आएगा। L5 में 0.3 L5 में देखो, L5 में जब मैं लिखूंगी तो 10.1 माइनस 10 करूंगी, क्या आएगा आंसर? 0.1 0.1। तो ये 5 क्या आ गए मेरे? एब्सोल्यूट एरर आ गए। हर रीडिंग जो मैंने निकाली, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कितना कितना एरर आ रहा है, ये वो आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो एब्सोल्यूट एरर आया मेरे पास, उसका मैं मीन ले लेती हूँ। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये टर्म क्या है मेरी? मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको मैं लिखती हूँ डेल्टा LM से। ठीक है, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर का मीन हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आया था मेरे पास? एक बार आया था 0, फिर से 0, फिर 0.1, फिर आई थिंक 0.1, 0, 0, 0.2, 1 पॉइंट। ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो क्या आएगा? 0.4 डिवाइड बाय 5, क्या है आंसर? 0.4 0.08 आ गया। यस मैम। ठीक है, तो ये यस क्या आ मैम। गया? मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसके बाद अगर मैं क्या करूं, जो मेरे पास स्टार्टिंग में मीन वैल्यू आई थी LM, जो आई थी मेरे पास 10.1 आई थी। यस अगर मैम। मैं और इसका रेशियो ले लूं, मतलब डेल्टा L मीन अपॉन डेल्टा L, तो ये जो टर्म है ये बनती है मेरे पास रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अच्छा मैम। हाँ, फ्रैक्शनल एरर मतलब जो मेरे पास गड़बड़ आई टोटल, और जो मेरे पास एक्चुअल में, सॉरी डेल्टा L लिख दिया मैंने यहाँ पे, L, जो मेरे पास टोटल गड़बड़ आई डिवाइडेड बाय जो टोटल में एक्चुअल वैल्यू थी, मैंने क्या किया, उन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस तो मेरे मैम। पास क्या आ जाता है यहाँ पे? फ्रैक्शनल एरर आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू निकालो सब लोग। इसका सिंबल भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा L। ये जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा S बनाया, ये क्या है? डेल्टा है। ठीक है, अब मेरे को फटाफट बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.08 डिवाइड बाय 10.1, इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 0.0079। कैसे पता लगाया मैंने? 8 है और नीचे 10 है। अगर मैं सोचो, मान लेते हैं कि मैं नीचे 1 को इग्नोर कर देती हूँ, तो 0.08 अपॉन 10 कर सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। उसी से मैंने आइडिया लगा लिया। ठीक है, अगर मेरे पास 0.008 अपॉन 10 आ रहा है, तो अराउंड अभी भी मेरे पास वही सिमिलर आंसर आ रहा है। ठीक है,
क्या किसी को कोई डाउट है इस पेज पे अभी तक? नो No, मैम। ma'am. नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और फॉर्मूला बताती हूँ मैं, एक सेकेंड बस। अब अगर मैं ये जो मेरे पास वैल्यू आई है डेल्टा एल की 0.0079, या मैं इसको ऑलमोस्ट लिख सकती हूँ 0.008, अगर मैं इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय 100, जो इस केस में क्या हो जाएगा 8, 0.8। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा परसेंटेज एरर। मतलब जो मेरे पास फ्रैक्शन आया था, अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अगर ये सबको क्लियर है तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यस मैम। अब ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब मैं लिखती कैसे हूँ किसी भी यूनिट को, मान लो मेरे को बताना है, मैंने लेंथ ही मेजर कर रही थी और मेरे को फाइनल आंसर बताना है। तो फाइनल आंसर जो होता है कैसे लिखते हैं हम लोग, जो मेरे पास मीन वैल्यू थी, या तो मैं उसमें जो फ्रैक्शन है वो लिख सकती हूँ ऐड करके। ठीक है, फ्रैक्शन की या तो मैं परसेंटेज लिख सकती हूँ, या फिर जो मेरे पास मीन एरर था डेल्टा एल एम, इन दोनों तरीकों से मैं कोई सा भी एक चूज कर सकती हूँ। अब दोनों में फर्क क्या है, सपोज मैंने लेंथ मेजर करी है तो इसके साथ तो सेंटीमीटर लगेगा मान लेते हैं, और इसके साथ भी सेंटीमीटर लगेगा, पर ये वाली टर्म देखो जो मैंने डेल्टा एल लिखी है, फ्रैक्शन था ये, फ्रैक्शन था ना ये। Yes, ma'am. थोड़ा पीछे जाते हैं, जो डेल्टा एल वाली टर्म है ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है यहाँ पे, और फ्रैक्शन किस चीज का है, लेंथ अपॉन लेंथ का। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, इसकी तो यूनिट बची ही नहीं सेंटीमीटर। नहीं बची ना यूनिट। नो मैम। पर अगर मैं ये मीन एब्सोल्यूट एरर देखो ऊपर डेल्टा एल एम, वो तो पूरा लेंथ से बना है, ऊपर लेंथ है नीचे तो नंबर है 5। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसके साथ मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है। Yes, यस ma'am. मैम। तो परसेंटेज एरर में 9 यूनिट्स होती हैं, पर इस वाले में हम लोग यूनिट्स लगाएंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टेबल ली, मैं उसकी लेंथ मेजर कर रही हूँ और मैंने लिखा है 15 प्लस माइनस 0.2। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि 0.2 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है मेरी 15, और उसमें जो एरर है वो कितना मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पे 2। ये मेरी 0.2 मेजर कर रखा है। तो मेरे पास 15 तो एक्चुअल वैल्यू आ गई और ये 0.2 क्या है मेरा एरर है।
तो जब भी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें हम एरर को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, मतलब उतना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। जैसे आपकी मैम अगर आपको ये बोलती है कि आपके मार्क्स अराउंड 90 आए 100 में से, तो 90 में हो सकता है 92 या हो सकता है 88 हो। क्लियर है मेरी बात? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब मान लेते मैंने दो लेंथ मेजर करी है, L1 और L2, और मेरे को क्या करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है अब इन दोनों की। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस करूंगी, प्लस ही करते हैं अगर मेरे को टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं क्या Yes. करती हूँ, L1 प्लस L2 करती हूँ। तो अब देखना मैं क्या कर रही हूँ, जो एक्चुअल वैल्यू है पहले उन दोनों को प्लस करेंगे, LA प्लस LB। ठीक है, तो ये क्या बन गई अब मेरी टोटल एक्चुअल वैल्यू। और जो एरर है फिर उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, डेल्टा LA प्लस डेल्टा LB, और उन दोनों के आगे यहाँ पे एक प्लस माइनस लगा देंगे। तो अब ये क्या है, मेरा टोटल एरर है कि अगर मैं दो लेंथ भी मेजर कर रही हूँ तो मेरा टोटल एरर क्या हो जाएगा, उन दोनों को प्लस करके बन गया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम अल्पना बोल रही है कि आप एरर वाला टॉपिक रिपीट कर दो, वो लेफ्ट हो गई थी। लेफ्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, एक बार मैं ये टॉपिक क्लियर करके फिर करती हूँ। मान लेते हैं मैंने ऐसे दो लेंथ बोली है, 5 और 7 मेरी एक्चुअल वैल्यू है, और ये प्लस माइनस के बाद जो चीज लिखी हुई है वो मेरा एरर है। और मेरे को टोटल लेंथ निकालनी है। मैं क्या करूंगी, एक्चुअल वैल्यूज को ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 12 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ऐसा मत करना कि इस 7 में वो 0.1 ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। एरर में एरर ऐड होगा और एक्चुअल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू ऐड होगी। ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखना आप, L2 माइनस L1 होगा। तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हुआ जाएगा। और एरर क्या हो जाएगा इस केस में, Minus एरर क्या 0. हो जाएगा, मैम 1 हाँ यही इंपॉर्टेंट चीज है कि एरर चाहे प्लस हो या माइनस हो, एरर हमेशा प्लस होगा। तो इस केस में भी एरर 0.3 ही होगा। तो यहाँ पे एक नोट है कि एरर इज ऑलवेज एडेड। क्या क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि आपने क्या किया, लेंथ मेजर करी तो एक की गलती और दूसरे की गलती, दोनों की गलती हमेशा प्लस होंगी। ठीक है, Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
A1 माइनस A2 फाइंड करें इस क्वेश्चन में। मैम आपकी वॉइस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? मैम अब आ गई। आगे मैं कह रही हूँ इस क्वेश्चन में A1 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करो फटाफट। मैम 20 प्लस माइनस पॉइंट और चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये दो अलग अलग सब्ट्रैक्टेड आंसर कैसे आ रहे हैं? 38 माइनस 15 कितना होता है? 23। तो ये -12 कैसे है मुस्कान? देखो, अगर मैंने यहाँ पे A1 माइनस A2 कर रही हूँ तो 23 तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर गया है, और जो एरर है वो क्या होंगे? हमेशा ऐड होंगे। तो उनको प्लस करेंगे तो 5.3 वहां से, और प्लस माइनस यहाँ पे सेंटीमीटर। सबका आ गया फिर आंसर? यस ठीक है। यस मैम। और अगर मैं बोल रही हूँ A1 प्लस A2 तो उसका क्या आंसर है? A1 प्लस A2 का क्या आंसर है? प्लस माइनस 5.3। ठीक है, 53 प्लस माइनस 5.3 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना कि एरर हमेशा ऐड होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल्स करवाऊंगी एरर के। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो आज की क्लास में मैं स्टॉप करूंगी। इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार मैं पूछ लो। नो मैम। एक सेकेंड। अल्पना देवी, अल्पना देवी आई थिंक वो एग्जिट हो गई। जिसको डाउट्स है ना एक्स्ट्रा, वो क्या करना, कल की क्लास में थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है? ताकि मैं उनके डाउट्स भी ले सकूं पहले ही, अगर आज के टॉपिक पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। हाँ अल्पना देवी, आपको कौन सा टॉपिक में से हुआ था? ओके। मैम एरर। पूरा एरर में से हुआ था? यस मैम। तो एक काम करना, कल की क्लास में 50 पे ज्वाइन कर लेना, तो मैं आपका डाउट सब क्लियर कर दूंगी फिर से। यस मैम। ओके? यस मैम। ये मैं सेम PDF आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप देख सकें। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम।